हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले इम्पोर्टेंट आईपीसी सेक्शन और उनको समझने वाले हैं। सबसे पहला है कि चैप्टर, इसमें कितने चैप्टर है। देखो आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। ठीक है, 511 धाराएं है इसके अंदर, 23 चैप्टर 511 धाराएं। अब सभी धाराओं को आपको याद नहीं करना, ना ही सभी धाराओं को आपको पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट धाराएं होती है दोस्तों, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहला आया था केम इनटू इफेक्ट। ये प्रभाव में कब आया? 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर उसके बाद एक केम इनटू इफेक्ट कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया। ओके, ड्राफ्ट बाय, इसका जो मसौदा जो तैयार किया गया था उस समय जो चेयरमैन थे इनके, ठीक है, थॉमस मैकोली। कौन थे? थॉमस मैकोली जो थे वे चेयरमैन थे, लॉर्ड मैकोली कहते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे पहले जो सेक्शन आता 34 आता, जो इम्पोर्टेंट है, सामान्य आशय, इसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 ये बताता है कि दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उन सबकी जो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, सिमिलर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो है सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्राइम करने जाते हैं, जैसे दो चोर है, दो चोर चोरी करने जाते हैं, एक नीचे खड़ा है और एक चोरी कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से तो उनको सेम इंटेंशन माना जाता है। तो धारा 34। फिर आता है सेक्शन 53। इसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दे रखी है, 5 प्रकार के दंड है। पहला है डेथ, मृत्यु। दूसरा है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा है कठोर रिजोर्स, सादा। ठीक है, मतलब कि जो सज़ा दी जाती है, 2 प्रकार की सज़ा दी जाती है, या तो कठोर दी जाएगी रिजोर्स, या सादा सिंपल दी जाएगी। ओके, चौथा है संपत्ति का समर्पण, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवा है जुर्माना। ठीक है, जुर्माना लगा दिया जाएगा। उसके बाद है धारा 73। 73 कहती है कि एकांत परिरोध, सोलेटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि जो क्रिमिनल होता है, एक्यूज्ड होता है, उसको एकांत में जेल में डाल दिया जाएगा, बिल्कुल अंधेरा रहेगा। तो उसमें क्या है, 73 धारा के अंदर बताया गया है। धारा 80 क्या बताती है? विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। इसका मतलब होता है कि कोई काम कर रहा है लॉफुल तरीके से, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पे उसको माफ़ कर दी जाएगी, कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक लकड़हारा है, पेड़ से लकड़ी काट रहा है, ठीक है, तो उसका फाल नीचे गिर जाता है किसी के ऊपर, तो बंदा मर जाता है, तो लकड़हारे को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इस सेक्शन के अंदर ये बात बताई गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 82। ये बताता है कि 7 वर्ष से कम आयु, ठीक है, अंडर 7 ईयर का कोई भी बच्चा होता है 7 वर्ष से कम का, उस पर उसका कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई अपराध करता है वो अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 83, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये इसमें भी ये बताया गया है कि 12 साल तक के बच्चे के लिए कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर उसकी माइंड देखी जाएगी, उसकी समझदारी देखी जाएगी। सेक्शन 84 ये है कि विकृत चित्त व्यक्ति, अनसाउंड माइंड जो होते हैं, उनके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन 82, 83, 84 बताया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों 96 से लेकर 106। ये बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा, राइट टू ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, इसका मतलब वही है कि भाई सामने वाला आप पे प्रहार कर रहा है, तो वो आप चुप नहीं रहोगे, आप अपना को बचाओगे। तो आपसे बचाने में उसको कोई चोट लग जाए तो प्राइवेट डिफेंस में आता है। ठीक है, सेक्शन 107 ये बताता है कि अबेटमेंट, दुष्प्रेरण की बात करता है। तीनों इसमें अबेटमेंट का 3 होते हैं, उकसाना, इंस्टिगेट, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, सहायता करना, एडिंग। मतलब किसी भी क्राइम में सहायता करना तो एड आ जाएगा। तो ये सेक्शन 107 में इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि भाई क्राइम करना है तो एक क्राइम रचना है, पहले से क्राइम रचना है। भाई जैसे ए का मर्डर करना है, तो ए के मर्डर के लिए बी और सी क्या करते हैं, बी और सी आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, सहमत होते हैं। तो इस तरीके से एक तरीका अपनाते हैं किस तरीके से मारना है, कैसे सब वो सबूत इकट्ठा, सब कुछ जो है 120B में बताया गया। नेक्स्ट है 124A, ये होता है सेडिएशन, राजद्रोह। राजद्रोह लगा देना है तो राजद्रोह का मुकदमा लगा देती है सरकार। तो ये होती है 3 साल की सजा होती है, जुर्माना होता है। नेक्स्ट है 143, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, 6 वर्ष की सजा और जुर्माना है। देखो इसके अंदर पता है कि 143 के अंदर
5 या 5 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, ये क्या है कि जैसे कोई रोड जाम कर दिया, ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं उसको, तो ये लगता है। अब आता है 147 राइटिंग, मतलब बलवा कर देना बल से। अब पहले तो एक चक्कर जैसे जाम कर रहा है, फिर इसमें बल का प्रयोग किया जाता है, तो 2 साल की सजा और जुर्माना हो जाता है। आगे आता है 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य। अब इसके अंदर क्या है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, मिलकर कोई भी क्राइम कर रहे हैं या मतलब अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं, तो उनमें 149 भी लग जाता है साथ के साथ। 160 ये क्या है, 160 धारा से 160 बताता है कि दंगा करना। भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या है, किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर दंगा करते हैं, ठीक है, दंगा करते हैं तो उस पर 1 महीने की सजा और 100 वर्ष के जुर्माना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 171 रिश्वत ब्राइबरी। 1 साल की सजा होती है, जो कोई रिश्वत लेता है या देता है, 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। कभी कभी पुलिस वाले क्या करते हैं कि धारा 186 लगा देते हैं, या किसी भी उम्र जो लोक सेवक होते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो उनके काम में जो बाधा डालता है उसमें धारा 186 लग जाती है, वो 3 साल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना हो जाता है। नेक्स्ट है धारा 193 फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। जो कोई भी कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देता है, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देता है, तो 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है दोनों। धारा 212 से लेकर धारा 212 और 216 ये बताते हैं कि हार्बियरिंग ऑफेंडर, अपराधी को सांसरे देना। कोई भी अपराधी है, अपराध करके आया है, ठीक है, क्राइम करके आया है, उसको अगर अपने घर में छिपाते हैं, रखते हैं, तो उस पर ये धारा लगा जाती है। स्कैप्ड निकल भागने में मदद करना भी, तो ये धारा 216 लगाई जाती है। नेक्स्ट है धारा 231, ये बताती है काउंटर फीटिंग कोइन, सिक्के का कूटकरण करना। 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, मतलब कि जो सिक्के जो चल रहे हैं, सिक्के हैं, अगर आप कोई भी सिक्के बनाता है, उस पे धारा 231 लगती है। धारा 232 काउंटर फिटिंग इंडियन कोइन, कोई भी सरकारी सिक्के बनाता है, नकली सिक्के बनाता है, कैसे भी सिक्के बनाएगा बिना सरकार के परमिशन के, उस पर धारा 232 लग जाता है, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा हो सकती है। आगे है धारा 255 काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, सरकारी स्टंप का कूटकरण करना, यह आजीवन कारावास और 10 साल की सजा जुर्माना दोनों हो सकता है। सरकारी स्टंप, जो सरकारी स्टंप होती है, स्टैम्प होती है, वो बनाता है नकली, ठीक है, तो उसकी लग जा 10 साल की सजा हो सकती है। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग करना, ठीक है, जो भी जैसे कि तोलते हैं, माप तोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी अगर गलत तरीके से उसमें चुंबक लगा दे या खोटे सिक्के कुछ भी माप का यूज़ करता है तो गलत तरीके से, तो 1 साल का सजा जुर्माना हो सकता है। धारा 272 ये बताते हैं कि अडल्ट्रेशन मिलावट, कोई भी जैसे दूध में या किसी भी सामान में, किसी भी खाने मिलावट कर दी जाती है, कोई सामान लेने जाते हैं, तो 6 महीने की सजा 1 साल का जुर्माना हो सकता है। धारा 279 ये बताती है रैश ड्राइविंग, उतावलेपन से वाहन चलाना, 6 महीने की सजा और 1 साल का जुर्माना हो सकता है, और 1,000 रुपये का जुर्माना है। रैश ड्राइविंग, भाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो रैश ड्राइविंग, अभी गली मोहल्ले में चला लेते हैं। धारा 293 सेल ऑब्सेंस बुक, अश्लील पुस्तकों को बेचना, तो 3 से 7 साल की सजा है और 2,000 रुपये का जुर्माना, अश्लील पुस्तकों को बेचना। 294 ऑब्सेंस एक्ट या सॉन्ग, अश्लील कार्य और गाने बजाना, ठीक है, गाने गाना, तो वो भी 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 298 ये बताता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, रिलीजियस फीलिंग, जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 302 मर्डर, हत्या कर देना किसी की, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध कर देना, आजीवन कारावास 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 304 डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी के सामने कोई आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, या लापरवाही से, उसके 2 साल की सजा है, कितने साल की, 2 वर्ष की सजा। तो ये जो है आपको, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लोहिंदी बाबू, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, और इसका जो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा जल्द से जल्द।
तो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।